हेलो फ्रेंड्स, सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। फिजिक्स का आज आपका दूसरा लेक्चर। इससे पहले वाले में लोग क्या पढ़े थे? उसमें लोग पढ़े थे कि आवेशों के बारे में जानते हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कहाँ प्लस लगता है, कहाँ माइनस लगता है, आवेशों का क्वांटम करंट, ये सब पढ़े हुए, ठीक है। उसके लास्ट में मैंने बोला था कि आपको कुछ होमवर्क देने के लिए, ठीक है। तो हम होमवर्क तो नहीं दिए थे, ठीक। मैं आज उसी क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूँ। वो क्वेश्चन क्या है आपके पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन मतलब क्या होता है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, तब सॉल्व करिएगा। तो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो टफ भी होते हैं, इजी भी होते हैं, ठीक है। यदि आप उसका कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो लगाने में कोई समस्या नहीं होती है, सॉल्व बहुत आसानी से हो जाता है। मान लीजिए एक उदासीन गोले पर एक उदासीन एक उदासीन गोले पर, ठीक है, क्या दिया है, प्रति सेकेंड 10 पे घातीय पावर, प्रति सेकेंड 10 पे 12 अल्फा कण, ठीक है। यानी हीलियम के नाभिक नाभिक पर गिरते हैं, ये गिरते हैं, ठीक है। कितना बढ़िया, एक मिनट रुकिए जरा। अब उस समय की गणना कीजिए, कह रहा है उस समय की गणना कीजिए, उस समय की गणना कीजिए जिस समय गोले पर गोले पर 2 माइक्रोकूलम आवेश हो जाता है। तो बढ़िया। अब कह रहा क्वेश्चन आपको क्या है, एक उदासीन गोले पर प्रति सेकेंड यानी कि एक सेकेंड में वह 10 पे घाते 12 अल्फा कण गिर रहा है, ठीक है। उस समय की गणना करना है, ठीक है, यानी कि उस समय को आपको ज्ञात करना है जिस समय गोले पर आपका आवेश कितना हो जाए, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो उससे पहले हम जानेंगे कि अल्फा कण, ये अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण के बारे में लोग जानेंगे, ठीक है। अल्फा कण क्या होता है बताएंगे। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण जो होता है आपका हीलियम के नाभिक, जो आपका हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है, उसके मध्य में स्थित धनावेश भाग जो होता है आपका अल्फा कण, ठीक है। इसमें जितने प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है, उतने न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, और उतने ही आगे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अल्फा कण के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। मैं आपको जानकारी के बता दूं, एक प्रोटॉन का जो होता है आवेश, ठीक है, वो कितना कूलम होता है, 1.6 × 10 पे घाते -19 कूलम, ठीक है। जब आपका एक प्रोटॉन का आवेश इतना होता है, ठीक है, तो 2 प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, तो आप करेंगे क्या, 2 प्रोटॉन बराबर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, ठीक है, कितना जाएगा आपका 2 × 10 1.6 × 10 पे घाते -19 कूलम, ठीक है। ये अगर ठीक है, अब हम लोग इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हैं, इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल लेते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को नहीं लेंगे तो आपको 2 प्रोटॉन का, ठीक है, 2 प्रोटॉन का वैल्यू आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया, आ रहा है ना, कोई समस्या कोई दिक्कत तो नहीं ना है, ठीक है। अब हम जानेंगे इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको उत्तर नहीं लिखना, उत्तर लिखने से होता है कि आपका आंसर उसके बाद ही होता है, ठीक है। इसी कारण से आपको यहाँ पे उत्तर नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हल लिखना है और सोल्यूशन लिख के फिर सॉल्व करना रहता है, ठीक। एक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब लोग मानेंगे क्या, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको समय का तो पता है नहीं, समय का नहीं पता है ना, इसलिए लोग क्या मानेंगे, देखिए मानेंगे
पहले मानेंगे, पहले दिया आपका 1 सेकेंड में 10⁻12 अल्फा ये गिर रहे हैं हीलियम के नाभिक से, ठीक है, गिर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब लोग क्या मानते हैं, माना टी समय, हम लोग टी समय क्या मानेंगे जानते हैं, क्योंकि आपका जो होता है समय का मात्रक टी होता है, ठीक है, समय सेकंड होता है, ठीक है, लेकिन समय को प्रदर्शन लोग किसे करते हैं, सिंपल का, तो उसका टी होता है, ठीक है, इसी कारण से लोग टी समय मानते हैं, ठीक है। टी समय में आवेश 2 माइक्रोकूलम, आवेश 2 माइक्रोकूलम हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गया, यानी कि हम लोग क्या मान लिए, मानव प्रति सेकंड में आवेश 2 माइक्रोकूलम हो जाता है। क्लियर, तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तब क्या होगा, टी सेकंड में तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा टी सेकंड में, तब टी सेकंड में अल्फा कण कितना जाएंगे, 10⁻12 टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्योंकि जब यह 1 सेकंड में जा रहा है तो टी सेकंड में जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप लोग जितना सेकंड दिया रहता है, ठीक है, आप उससे उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, तब जाके आपका कुल आवेश आता है, ठीक है, इतने समय में इतना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद क्या आता है, लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, आवेश क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, आवेश कितना जाएगा, आपको अल्फा कण पर आवेश कितना था, यहाँ पे कितना बता, 2 × 1.6 × 10⁻−19 कूलम हो गया ना इतना, ठीक है। अब कह रहा है इसमें जब इतना तो हो गया, ठीक है, लेकिन कह रहा है अल्फा कण, तो आप अल्फा कण को भी तो लेंगे जो वैल्यू आपका दिया रहता है उसमें, ठीक। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अब लिखने वाले देखेंगे 10⁻12 टी अल्फा कण, जब अल्फा कण यहाँ पे आया, ठीक है, इसके बराबर इसमें कितना आवेश उत्पन्न हो रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। कणों पर आवेश, सॉरी, कणों पर आवेश, ठीक है, कणों पर आवेश आपको कितना हो जाएगा, पहले तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, इतना जो, ठीक है। अब कूलम लिखिए, चाइना की बात हो जाए, ठीक है, अब गुणे कर दीजिए, उसके बाद कितना अल्फा कट के कितना दिया है, 10⁻12 टी, ठीक है। अब टी को आप क्या लिखिए, लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पे टी लिखा है, तो इसलिए आपको यहाँ पर टी लिखना पड़ेगा, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखें, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब 2 माइक्रोकूलम बराबर, ठीक है, आपको 2 माइक्रोकूलम बराबर कितना आ गया आपका, इतना, ठीक है, क्योंकि आपने दिया है यहाँ पे क्या, माना टी सेकंड में आवेश आपका इतना हो जाता, ठीक है, इतना 2 माइक्रोकूलम हो जाता, ठीक है। उसके बाद क्या किए हम लोग, 10⁻12 अल्फा कण पर आवेश इतना, ठीक है, तो यह 2 माइक्रोकूलम होता है आपके इसके बराबर हो जा रहा है, इतने समय में आके तो आपको इतना हो जा रहा है, ठीक है। तो हमने लिखिए प्रश्नानुसार 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम इंटू 10⁻12 टी इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसको मिटा देना चाहिए क्योंकि इसका काम हो गया, ठीक, जगह की थोड़ा कमी है। अब इसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा, सोचिए विचारिएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला, ठीक है, इतना बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले माइक्रोकूलम है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बदलेंगे, कूलम में बदलेंगे, 2 × 1.6 × 10⁻19 × 10⁻12 टी इक्वल टू, आपको पता रहना चाहिए कि 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है,
बताएंगे कितना होता है? 10 पे -6 कूलम, तो इसलिए क्या हो जाएगा 10 पे घातीय -6 कूलम। देखेंगे हम यहाँ देखते हैं 1 माइक्रो कूलम जो होता है, माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है आपका 10 पे घातीय -6 कूलम, इतना होता है। ठीक है, चलिए इसको लिख ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद करनी रहती है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, इससे है कट गया ना। अब आपको टी सेकेंड में याद करना है। ठीक है, तो आप इसको इधर रखें, बाकी सबको पक्षांतर भी उधर एंड टी इक्वल टू 1 गुणे लिख सकते हैं ना -6 बटे 1.6 गुणे 10 पे -19 गुणे 10 पे -12। क्या ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है। अब हम सब इसको ऊपर ले जाएंगे, जो ऊपर ले जाएंगे कितना बचेगा 1.6। अब सबको पता रहना चाहिए कितना होने वाला है। जब यह माइनस का ना पावर ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और यह प्लस का ऊपर जाएगा क्या जाएगा माइनस का। ठीक है, अब आप सबको पता होगा शायद मैथ के फॉर्मूले में पढ़े होंगे a पे m इंटू a पे पावर m इक्वल टू क्या होता है a पावर m प्लस m। ये फर्क होता है ना, यानी आपका बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, जब आपका बेस सेम है सबको सबके पावर को ऐड करेंगे, सबके घातों को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे देखेंगे इस पर जो जोड़ेंगे। अब देखेंगे इसका वैल्यू कितना। चलिए ठीक है, इसको भी गुणेगा, ये सबका जोड़ देंगे 10 पे 1 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने के बाद देखेंगे 12 6 18 -18 प्लस 19 ऐड करेंगे दोनों को प्लस का मान आ जाएगा। ठीक है, अब आप सबको इस सबका वैल्यू जो होता है आपको इसका वैल्यू पता नहीं चलता। ठीक है, 1 बटे 1.6 1 बाई 1.6 का वैल्यू कितना था 0.625। ये वैल्यू का आपको टू व्हीलर में होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको हमेशा वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब t इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.625। ठीक है, इतना। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, अब इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये दशमलव आपका हट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमेशा गुने 10। एक दूसरे को कैंसिल से जब इसको काट देंगे तो इसको कितना आ जाएगा 6.5 सेकेंड। अब यहाँ पर करके उत्तर समझ में आया ना, यानी कि आपको सॉल्व कैसे करना है। पहले आपको जो आपको दिया रहेगा ठीक है वैल्यू। ठीक है, 1 सेकंड में 10 की घात 12 अल्फा गिर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब लोग मान लिया माना टी सेकंड में 2 माइक्रोकूलम आपका आवेश हो जाता है। ठीक है, मान लिया हम लोग टी सेकंड में 2 माइक्रोकूलम आपका आवेश हो जाता है ना। ठीक है, तो टी सेकंड में अल्फा कण पर कितना समय लगेगा, तो 10 पे घात 12 टी इतना समय लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है अल्फा कण पर आवेश कितना आएगा, तो मैंने हीलियम के नाम से बताया। ठीक है, अल्फा कण पर आवेश कितना जाएगा 2 माइक्रो 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर आ जाएगा ना, 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। ठीक है, अब कह रहा है 10 पे घात 12 टी अल्फा कण पर आवेश, तो 10 पे घात 12 टी अल्फा कण पर पी भी आवेश कर रहा है। ठीक है, यदि आपका एक अल्फा कण पर इतना आवेश हो रहा है, ठीक है, 2 अल्फा कण 10 पे घात 12 अल्फा कण पर कितना आवेश हो जाएगा इतना गुणे इतना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कह रहा है इतना पूरा वैल्यू जो आ रहा है आपका, ठीक है, वो 2 माइक्रोकूलम के बराबर हो जाता है। तो हम लोग क्या कर दिए इन दोनों को बराबर कर दिया प्रश्न। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं आप लोग एक अल्फा कण बराबर। ठीक है, ऐसे क्लियर हो गया। ठीक है, नोट्स को लीजिए। यदि आपको ना समझना ठीक है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए ठीक है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप लोग उसमें मैसेज करना है। ठीक है, अपना नाम लिख के मैसेज कर दीजिएगा। आपको जो भी नोट्स चाहिए ठीक है आप सबको नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी करें नोटों को मिटा दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं फैक्ट्स कि फैक्ट्स आपका इंपॉर्टेंट बात क्या क्या होती है इसमें। ठीक है, यानी आवेश और द्रव्यमान में क्या रिलेशंस होते हैं। ठीक है, क्या उनमें भिन्नता होती है, सबके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, अब देखते हैं उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग उसमें यही निवेदन करूंगा कि आप लोग रफ पेन निकाल के बैठे रहिए। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाती है। जब जैसे मैं बोलता हूँ ठीक है आप वैसे नोट्स भी करते हैं, अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो आपको रिवीजन जो होता है अच्छी तरीके से होता रहता है, जिससे आपको पढ़ाई करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है,
क्या पढ़ने वाले हैं, आवेश और द्रव्यमान में क्या रिलेशन, यानी कि आवेश वर्सेस द्रव्यमान। अब देखेंगे हम लोग कि इन दोनों में क्या भिन्नता होती है, ठीक है, क्या सेम कॉन्फिडेंस मतलब क्या सेम प्रोसेस में होता है या नहीं होता, ठीक है, सबके बारे में जानने वाले हैं। आज हम लोग सबके बारे में अध्ययन करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। फिजिक्स जो आपका चैप्टर होता है, ठीक है, फिजिक्स का जो आपका सिलेबस होता है, इसको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है। देखेंगे पहली कंडीशन क्या आती है, हर कंडीशन को, हर स्टेप को, ठीक है, आप लोग ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, ठीक, इतना ठीक है। यदि आपको फिर भी कोई भी समस्या, किसी के बारे में कोई भी समस्या हो रही है, ठीक है, किसी भी सिलेबस के बारे में, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, मैथ्स के बारे में कोई समस्या, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। खैर अपने सिलेबस में ध्यान दीजिए। हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि आवेश और द्रव्यमान में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है, ये खत्म गलत था, ठीक है, दूसरा ही इसमें क्या संबंध होता है, ठीक है, सबके बारे में जानेंगे। पहली स्थिति इसमें क्या आती है कि इसमें पहला डिफरेंट क्या होता है, इसमें परिभाषाओं होता है। परिभाषाओं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, इसकी परिभाषा कुछ और होती है, इसकी परिभाषा कुछ और होती है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स क्या है, मतलब क्या है। देखिए इसमें यह मतलब है कि आपका जो आवेश होगा, ठीक है, आवेश यदि किसी परिपथ में आप लोग आवेश प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें दो चीज उत्पन्न होती है, इसमें उत्पन्न होती है, इसमें ऑलरेडी रहता है। इसमें जब किसी धारा में, किसी परिपथ में, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो वहां पर तो आवेश आता ही है, आवेश तो आएगा आपका, ठीक है, आवेश, लेकिन साथ साथ में क्या आता है, इसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी आता है, ठीक है, और चुंबकीय प्रभाव भी देखने को मिलता है, इसमें विद्युत प्रभाव भी देखने को इसमें मिलता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें किसी पदार्थ में निहित मात्रा को, ठीक है, किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में निहित मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ में, यानी किसी पदार्थ में इसमें ऑलरेडी इसका गुण पाया जाता है, इसका द्रव्यमान जो होता है, निहित मात्रा जो होती है वह द्रव्यमान होता है, ठीक है, लेकिन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, इसमें आवेश उत्पन्न होकर कर देता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है इन दोनों में, यह उत्पन्न चीज जो करता है इसमें ऑलरेडी पहले से ही रहता है, ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई ना, क्लियर हो गए हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिए मस्त, ठीक, समझ में आया, ठीक है। अब दूसरी स्थिति इसमें क्या आती है, दूसरी स्थिति के बारे में जानेंगे कि दूसरी बात क्या आती है इसमें, दूसरी बात क्या आती है इसमें देखेंगे। आवेश एवं द्रव्यमान से संबंधित रहता है। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसको लिखने के लिए, ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ साथ में, ऐसे आप लोग का जब कमेंट करेंगे ना तो आपको समझने में बहुत मजा आएगा, ठीक है, क्या दिया आपका, किसी परिपथ में या किसी भी सर्किट में जो भी कहिए, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी वस्तु में निहित, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान कहते हैं,
ये चीज़ जो है ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, इतना बढ़िया। मैं लिखता चल रहा हूँ ठीक है, तो आपको समस्या हो जाएगी ठीक है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा ठीक है। आप लिखिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको आप उसको ज़्यादा लिखिएगा ठीक है। अब दूसरी बात इसमें क्या आती है, आवेश जो होता है द्रव्यमान से संबंधित होता है, यानी कि आवेश जहाँ पे आपका रहेगा ठीक है, वहाँ पे द्रव्यमान होना निश्चित होता है ठीक है। आवेश यदि मान लीजिए आपका यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपका द्रव्यमान भी होना निश्चित है, क्योंकि जब तक द्रव्यमान नहीं रहेगा तो वहाँ पर आपका आवेश नहीं रह सकता ठीक है। ठीक है, ये बात पहले से ही निश्चित है ठीक है, यानी जहाँ पे आपका द्रव्यमान नहीं रहेगा वहाँ पे आवेश नहीं रह सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो आवेश होता है, आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है, किसी वस्तु के बिना द्रव्यमान के आवेश का होना संभव नहीं है ठीक है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के बिना आवेश का होना वहाँ पे संभव नहीं होता है ठीक है, यानी जहाँ पर भी होगा आपका ठीक है, द्रव्यमान से संबंधित होगा। लिख दे रहे हैं हम, सरली में आसानी जाएगी ठीक है। लिख रहे हैं, देखेंगे आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है, आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है। यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी वस्तु के बिना, यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान ना रहे तो आवेश का होना संभव नहीं है ठीक है। यदि किसी वस्तु में आपका आवेश ना रहे, यानी सॉरी आपका द्रव्यमान ना रहे किसी वस्तु में ठीक है, तो वहां पर आवेश का होना संभव नहीं। जैसे मान लीजिए क्या होता है, काइंडनेस एंड दयालुता, इसका कोई वेट होता है, कोई द्रव्यमान होता है? लाभ क्या होती है, हंसी, इसका कोई द्रव्यमान होता है? हैप्पी, इसका कोई द्रव्यमान होता है? कुछ होता है? नहीं ना। यानी कि जिसमें आपका वेट नहीं होता, वजन नहीं होता ठीक है, आपका उसमें द्रव्यमान नहीं हो सकता है ठीक है, समझे? क्लियर? अब इसमें क्या है दूसरी कंडीशन, इसमें दूसरी बात क्या है, ध्यान देखिए दूसरी बात क्या थी इसमें। द्रव्यमान जो होता है आपका बिना आवेश के भी हो सकता है, द्रव्यमान बिना आवेश के भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका जहां पे द्रव्यमान रहे ठीक है, द्रव्यमान चाहे जहां रहेगा ठीक है, वहां पे आवेश का होना संभव नहीं है ठीक, लेकिन आपका जहां पर भी आपका आवेश होता है ठीक है, वहां पे द्रव्यमान होना ये निश्चित होता है ठीक है। लेकिन जहां पे द्रव्यमान रहेगा ठीक है, आवेश का होना वहां पे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होती ठीक है, कोई कंपल्सरी नहीं होता कि वहां पे जब द्रव्यमान है आपका वहां पर आवेश भी हो ठीक है। लेकिन जहां पर भी आपका आवेश होगा ठीक, वहां पे आपका सदैव हमेशा के लिए द्रव्यमान उपस्थित रहता है ठीक है। तीसरी कंडीशन करिए। अब आगे तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या आती है ठीक है, तीसरी कंडीशन आइए आती है कि जो आपका आवेश होता ठीक है, वह वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान लीजिए आपका आवेश यहाँ पे ठीक है, आप यहाँ से खूब बच से यानी 700-800 किलोमीटर से यहाँ पे जा रहे हैं ठीक है, बहुत स्पीड से जा रहे हैं ठीक है। यहाँ पे यदि आपका 3 कूलाम था आवेश ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 3 कूलाम ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ठीक है। यानी कि आवेश को आप लोग कितना भी गत कराइए ठीक है, कितना भी स्पीड से उसको गत कराइए ठीक है, उसके आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है। लेकिन फिर भी इसके यानी कि जो होता आपका आवेश होता है ठीक है, वह आवेश होता आपको गति पर निर्भर नहीं करता ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, आवेश होता आपको गति पर निर्भर नहीं करता ठीक है, नीचे जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा है ठीक है। इसमें तीसरी बात क्या आती है, इसमें द्रव्यमान जो होता है गति पर निर्भर करता है। जैसे कि मान द्रव्यमान यदि आपका रुका हुआ है ठीक है, तो इस पर इसका वेट मान लीजिए 40 किलोग्राम है ठीक है, जब ये गति कर रहा होगा ठीक है, यानी स्पीड से यानी जब मोशन कर रहा होगा ठीक है, तब इसका वेट जो होता है कुछ और होता है ठीक है।
इसका वेट कुछ और रहेगा, स्थिर रहेगा, गति करने के बाद कुछ और आता है। ठीक है, कैसे आता है ठीक है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। आइंस्टीन ने बताया था क्या, आइंस्टीन ने क्या बताया था, आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था, एक उन्होंने फार्मूला दिया था, एम इक्वल टू एम नॉट, मतलब आपका जब आवेश स्थिर रहता है, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या था, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन सी क्यू। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ स्क्वायर होता है। ये फार्मूला था। ठीक है, अब मैं आपके लिए मैं बता दूं एम नॉट इक्वल टू क्या है, ये रिस्ट द्रव्यमान, रिस्ट मास, मतलब आपका जो भार होता है, जो आपका वेट होता है, जो द्रव्यमान था, ठीक है, वह स्थिर रहता है, ठीक है, बाकी द्रव्यमान से, ठीक है, जब वो मोशन कर रहा होता है, ठीक है, तब उसके यानी द्रव्यमान का जब का द्रव्यमान होता है, ठीक है, जब ये स्थिर रहता है, ठीक है, तब क्या होता है, आपका क्या होता है, v स्क्वायर, यानी क्या आपका वेग, और c सबको पता होगा, ठीक है, c क्या होता है, दुनिया को प्रकाश देने वाला, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होता है, बताएंगे प्रकाश की चाल क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जब इसको हावर से बदले कितना जाए, 3 लाख प्रति हावर। ठीक है, यानी जब आप लोग छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 होता है, क्यों होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, एम नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला तो याद रखना हमेशा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब आपका छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल एकदम नगण्य हो जाती है, 0 के बराबर आ जाती है, नगण्य। ठीक है, इसको नगण्य हम लोग मान देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको भी आप जब इसका नगण्य आ गया, इसको भी आप 1 में से घटाएंगे तो बिल्कुल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, जब आप लोग इससे इसे तुलना करा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आपका m नॉट इक्वल टू m नॉट। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे क्या, अतः वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। यदि आप इसका वेग कुछ और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तब आप लोग इसका मान जो तो पहले वाले स्थिर मान में कुछ न कुछ परिवर्तन कर देता है। ठीक है, यदि इसका वेग मान लीजिए वेग यदि आपका ज्यादा हो जाएगा, तब इसके मान में परिवर्तन नहीं लाएगा, लाएगा ना, लाएगा नहीं लाएगा। ठीक है, तब जाके आपका क्वेश्चन जो होता है क्या, m इक्वल टू m नॉट आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, वेट पर, यानी द्रव्यमान जो होता है क्या, वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले, फैक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको स्क्रीन मिटाने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी करिए नोट। नोट हो गया, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इससे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या आती है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या क्या आती है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप लोग क्या समझाना चाह रहे हैं हम लोग, ध्यान देखिएगा और समझिएगा कि फैक्ट नंबर आपका क्या आ रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, फैक्ट है, इसको याद रखना पड़ता है। नंबर एक इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, यदि आपका आवेश रुका हुआ है, यदि आवेश रुका हुआ है, यानी आपका आवेश होता है स्थिर है, यदि आपका आवेश रुका हुआ है, यानी v आपका एकदम 0 है,
तब क्या होता है इसमें, तब तो यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। जब तक आपका आवेश होता है, ठीक है, वह रुका रहता है, ठीक है, तब वह क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी आपका आवेश जब स्थिर रहता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि आवेश जाते जाते लास्ट कहीं रुक जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र वह उत्पन्न कर देता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ का, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात क्या है, ध्यान देखिएगा, ध्यान समझिए, ठीक है। जब भी कोई आवेश नियत वेग से चलता है, जब भी कोई आवेश नियत वेग से चलता है या गति करता है तो यह क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस फैक्ट को नंबर या नोट में लिख लीजिए, ठीक है, उत्पन्न करता है। यदि आपको मान लीजिए आवेश, ठीक है, 2 कूलम मास से जा रहा है, ठीक है, ये नियत वेग से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है, ये 10 किलोमीटर से ही जाएगा, ठीक है, तब यह क्या क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यह उत्पन्न करता है, ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या आता है, ठीक हो गया ना। तीसरा फैक्ट इसमें क्या आता है, समझिएगा, फैक्ट, फैक्ट को समझिएगा। यदि आपके पास कोई है, यदि आपके पास कोई आवेशी यदि कोई है, ठीक है, परिवर्ती वेग से, यदि आपके पास कोई आवेश है, ठीक है, मान लीजिए आवेश है, ठीक है, वह परिवर्ती वेग से चल रहा है, ठीक है, परिवर्ती वेग से चलता है, तो वह क्या क्या उत्पन्न करता है, परिवर्ती मतलब क्या हो रहा है, कभी वो 10 किलोमीटर चले, कभी 20, कभी 100, कभी 95, कभी 90, ऐसे वेग से जब वह चलता है, ठीक है, तब इसमें क्या क्या उत्पन्न होता है, ध्यान देखिएगा, तब इसमें क्या उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, दूसरा क्या, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तीसरा क्या, विकिरण, ठीक है, ये आपके सब चीजें उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, ऊर्जा विकिरित करता है, ठीक है, विकिरण ऊर्जा विकिरित करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इतना क्लियर बढ़ेगा। अब यह जो होता है, यह कैसे आता है, किस किस पार्ट में पढ़ना, ठीक है, इसको तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके अगले टॉपिक सबको हम पढ़ने वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र को भी विकिरण होगा, ठीक है, इसलिए इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक, इसको नेक्स्ट टाइम पे चर्चा करने वाले, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी करिए, समझ में आ रहा है ना, नोट कर लीजिए, जल्दी करिए। अब विकिरण क्या होता है आपका, ये आपका एक तरंग होता है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपके इसी चैप्टर के लास्ट में, लास्ट में 8वें या 7वें चैप्टर जो भी रहेगा, ठीक है, उसमें पढ़ने वाले, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये तो ये तो फैक्ट है, ठीक है, अब अपन मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं उसको समझाने वाला हूं, उस चीज पे गौर करिएगा, मिटा दे रहे हैं इसको, उस चीज को ध्यान से देखिए, ध्यान समझिएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं,
लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, ठीक है, जो लोग पढ़ने वाले उसको हम लोग कहते हैं, अभी टॉपिक का नाम लिख लीजिए अपना, आवेश आने पर वह उसका द्रव्यमान परिवर्तन, या आवेश देने पर या आवेश आने पर, ठीक है, आवेश आने पर वस्तु के द्रव्यमान परिवर्तन। यानी किसी भी वस्तु में यदि आवेश दे दिया जाए, ठीक है, तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है, सबको लोग जानते हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा, चर्चा करने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है आपका, जो फिजिक्स जो होता है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए आपके पास कोई आवेश दिया जिसका द्रव्यमान m, जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, क्लियर होगा, ठीक है, आपका द्रव्यमान क्या m है, ठीक है, यदि आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, ठीक है, ये दान कर, ठीक है, तब आपका द्रव्यमान क्या हो जाएगा m डैश, क्या तब आपको कोई प्रभाव पड़ता है, तब कोई प्रभाव पड़ता है, यदि आप लोग इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते, एक इलेक्ट्रॉन आप लोग ग्रहण करते, क्या तब आपको कोई प्रभाव पड़ता है, आपको क्या होता है m डबल डैश, तब क्या इस पे कोई प्रभाव पड़ता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या, मान लीजिए आपके पास, ठीक है, एक गिलास आपके पास पानी, ठीक है, आपको समुद्र में कह दिया जाए, समुद्र में जाइए, ठीक है, उसमें से एक गिलास पानी आप लोग निकाल के लेकर चले, समुद्र तक जाओ, ले जाओ एक गिलास पानी, जाओ ऐसे मस्त रहो, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, आप यदि प्रैक्टिकली देखोगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अरे समुद्र में से आप एक गिलास पानी ले ही रहे हो, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ पड़ने वाला नहीं ना। लेकिन जैसे ही आप लॉजिक से देखोगे, ठीक है, लॉजिक से देखोगे, जब आप उसको लॉजिक से देखोगे, लॉजिक से समझोगे, तब उसमें क्या होता है, तब आप सोचोगे क्या कि समुद्र में से एक गिलास जल, एक गिलास पानी जो होता है उसका कम हो गया, कम होना, तब आप सोचोगे ना, तो वैसे देखोगे एक गिलास पानी निकाल देखो, उसमें कम होने वाला कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है, लेकिन जैसे आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, सोचेंगे, तब आप बोलोगे कि हाँ वास्तव में जो होता है समुद्र में से एक गिलास पानी उसका कम, क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर होगा ना। यदि मैं फिर से वापस मैं वही चीज करने के लिए बोलूँ, यदि मैं बोल दूँ क्या कि आपको क्या करना है कि एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है, उसको जाके समुद्र में जाके उसमें डाल दीजिए, एक गिलास पानी समुद्र में डालने से तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, लेकिन फिर यदि आप लोग दिमाग थोड़ा लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, तब आप सोचेंगे कि समुद्र में एक गिलास पानी ज्यादा हो, ठीक है, तब वहां पे क्या होता है देखेंगे, पहले क्या, पहले का द्रव्यमान था, ठीक है, ये द्रव्यमान था, ठीक है, इसमें से हम लोगों ने एक कम कर दिया, सॉरी सिंपल ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक गिलास, देखिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक है, तो द्रव्यमान इसका सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, पानी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, इसकी तो होगी ना, अब ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, मजा आ रहा है, ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है, अब इससे छोटा क्या हो जाएगा आपका, इससे छोटा आपका एम डैश, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, सबसे ज्यादा वेट इसका हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद इसका वेट होगा, उसके बाद इसका वेट होगा, क्लियर होगा, ठीक है, यहाँ तो क्लियर, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है, अब मेरा कॉन्सेप्ट समझ में क्या कहना चाहता है, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन क्या हो जाएगा, ठीक है, यदि मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन का वेग भार द्रव्यमान कितना होता है, तब क्या बोलोगे आप लोग, कितना होता है, 9.1 गुने 10⁻31, यदि किसी में से निकाल दिया जा रहा है, यानी कि इसका इतना वेट कम हो जा रहा है, यदि किसी में लगा दिया जा रहा है, किसी को दे दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसका वेट इतना ज्यादा अधिक हो जाता है, यानी कि आवेश आने पर या जाने पर
वस्तु में क्या परिवर्तन होता है, वस्तु के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, हम लोग उसको लिखने वाले हैं। देखेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लिखने वाले क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन। उससे पहले मैं बता दूं फार्मूला लिखने से पहले मैं बता दूं इस चीज आपको। देखेंगे जब आपने इलेक्ट्रॉन का दान किया तभी आपको क्या आ गया, धनावेश। जब आपने ग्रहण किया तब अपने आप क्या आ गया, आपका ऋणावेश। ठीक है, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन जब होता है तो आपको क्या आता है, इसको सिंबल क्या देते हैं हम लोग, द्रव्यमान परिवर्तन का सिंबल क्या होता है, डेल्टा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, यदि आप लोग दान कर रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, ठीक है, यदि आप लोग ग्रहण कर रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, यानी दोनों फार्मूले क्लियर हो सकता है, प्लस माइनस। अब कितने इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं मुझे तो पता है नहीं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन का दान किया, ग्रहण किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान किया, ठीक है। कोई तो फिक्स नंबर तो है नहीं, ठीक है। जब भी होगा एन मतलब क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर, कोई तो नंबर तो होगा, इसलिए हम क्या यहाँ पे लिखते हैं एन, एन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता हूँ एन, ये फार्मूला आपको हो जाता है, ठीक है। जब पे फार्मूला आ जाता है, ठीक है, तब क्या होता है हम समझेंगे क्या होता है। एक तो आपको सबको पता है डेल्टा क्या होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन, चाहे वह आवेश लिया हो, मतलब चाहे वह इलेक्ट्रॉन लिया हो, चाहे वह दान किया हो, ठीक है। अब एन क्या आता है आपका, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यही होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कभी एक हो सकता है, कभी दो हो सकता है, कभी तीन हो सकता है। लिख दीजिए स्थानांतरित स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दूं। अब एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ये तो कॉन्सेप्ट था, यानी जब आप लोग, ठीक है, जब आप लोग इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, ठीक है, तो आप पे धनावेश हो जाए तो प्लस वाला सिंबल लगाएंगे, ठीक है। यदि आप लोग इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग वहां पे क्या सिंबल लगाएंगे, माइनस, ठीक है। यानी का नंबर कुछ भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो भी आपका नंबर उसमें दिया रहेगा, ठीक है, वहां पे आप वैल्यू पुट अप करेंगे। और एनई का द्रव्यमान कितना होता है, इतना होता है, ठीक है, आप सबको पता है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इसको टू व्हीलर में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ, क्या देने वाला हूँ, एक होमवर्क, ध्यान देखिएगा, उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है, मिटा दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करना, जल्दी करिए, ठीक, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसके साथ थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा आपको, ठीक है। उसको सॉल्व करना, पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका मतलब क्या आता है, क्या फार्मूला उसका होता है, क्या नहीं होता, ठीक है, सबके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या होता है, मैं क्वेश्चन में स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, तो मैं क्वेश्चन ढूंढ लूँ। जब एक पॉलिथीन के टुकड़े को, जब एक पॉलिथीन के टुकड़े को जब एक पॉलिथीन के टुकड़े को, ठीक है, ऊन के साथ रगड़ा जाता है, ऊन के साथ रगड़ा जाता है, तो पॉलिथीन पर माइनस, तो पॉलिथीन पर माइनस माइनस कितना दिया आपका वैल्यू, 2 × 10⁻⁷ ग्राम, इतना ग्राम, ठीक है, आवेश आ जाता है। आवेश आ जाता है, ठीक है।
तो पॉलीथीन पर स्थानांतरित, तो पॉलीथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसमें हिंट क्या है, हिंट आपके लिए ही है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले आपको क्यू तो इसमें दिया है। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है आपका एन ई, तो आप लोग यहाँ से एन की वैल्यू निकाल देना, एन के ई का तो पता है सबको क्या होता है। अब उसके बाद क्या आता है, अब उसके बाद फार्मूला लगा दीजिएगा, एन इक्वल टू एन एम ई, बस दैट्स ऑल हो जाएगा। ठीक है आपको, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो कृपया लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, और आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि आपके बीच में मैं बहुत मेहनत से मैं वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है, यदि आपको किसी भी को नोट्स है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, उस पर आप लोग अपना नाम लिख के मैसेज कर दिया। ठीक है, आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा जाता हूँ। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ो लिखो मस्त रहो एकदम, बाय बाय।